ओम शांति। आज 18 तरीके मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझे एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। क्या कह रहे हैं? सच्चे सच्चे आशिक ठीक है। पीछे का पंखा मेरे कम। बाबा ने कहा, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझे एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम मोक्ष पद पा सकेंगे। यानी कि ज्ञान और योग। ज्ञान तो सुनते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, डेली मुरली सुनते हैं, लेकिन कनेक्शन भी तो जोड़ना पड़ेगा ना ऊपर, वो सीखना है आपको। तो बाबा बोल रहे बच्चे, योग और पढ़ाई से ही तुम मोक्ष पद पा सकेंगे। तो प्रश्न है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? आंसर है, बच्चे मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो, मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा आपकी कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। ये बात किससे करनी है? अपने आप से और बाबा से। ठीक है। बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठकर अपने से बातें करो, बाबा से बातें करो, प्रॉमिस करो, पूरा करो, फिर प्रॉमिस करो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। लाडले बच्चे ये जानते हैं, कौन से बच्चे? हम आत्माएं आशिक हैं उस एक माशूक बाप की। बच्चे जानते हैं आशिक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वह जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो वो भले स्त्री पुरुष कहलाती हैं, परंतु वह भी आशिक माशूक है। एक दो को पतित बनाने वाले पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे। अभी तुम बच्चे आशिक माशूक बने हो। आशिक बने हो किसके? एक माशूक यानी शिव बाबा। क्योंकि किसको प्यार किया हमने? दुनिया में लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम किससे जुड़े हैं? ये है सच्चा सच्चा प्यार, जिसमें स्वार्थ ना हो, जिसमें विकारी पना ना हो। ठीक है। बाबा ने कहा, मेरा जो तुमसे प्यार है ये तुम्हें पार कर देगा और मनुष्य से जो है वो तुम्हें। ठीक है। तो इसीलिए अपने प्यार में बैलेंस रखना चाहिए। इतना ज़्यादा भी ना हो कि आपका जीवन ही नष्ट हो जाए। कि होता है ना, एक दूसरे से लगाव जब इतना ज़्यादा आपको हो जाता है तो आपको उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर चाहे भगवान भी आ जाए तो उसे भी साइड में रख देंगे कि हमारे को तो यही चाहिए बस। इतनी मदद शर्म की बात है कि आपको भगवान नहीं दिख रहा, आपको इंसान चाहिए जो आपको लात मार रहा है, वही चाहिए आपको। तो फिर वो आपसे दूर हो जाएगा, फिर ना रोना। हाँ, वही कह रहे हैं। ठीक बात। तो बाबा ने कहा कि तुम हो सच्चे आशिक। किसके? भगवान के। परंतु भक्तों को भगवान का पता ही नहीं है। भगवान को ना जानने के कारण कुछ भी शक्ति उनसे पा नहीं सकते। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तुम तो याद करते हो एक माशूक को, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या करना होता है? शरीर से आप ये बैठे हैं, जैसे कल यात्रा, आज दूसरे शब्दों में है उनसे योग। ठीक। बात एक है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिवान भी है, तो उससे योग लगाकर तुम शक्ति लेते हो। तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। शक्ति लेते हो माया पर विजय पाने के लिए। ठीक है। 5 विकारों पे जीत प्राप्त करने के लिए शक्ति ली जाती है किससे? और अगर नहीं लेंगे तो फिर कदम कदम पे गिरते रहेंगे, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे। क्यों आपको इतना फोर्सफुली कहा जाता है, भाई बोले सुनो,
योग करो, अमृत वेला करो। क्यों कहते हैं? कोई तो कारण होगा। भगवान को क्या मिलेगा आपको सुबह सवेरे उठाने में? तो कुछ तो ऐसा है जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको। तो बाबा ने कहा बच्चे शक्ति, ठीक है, हम भगवान से क्या लेते हैं? और शक्ति कैसे ली जाएगी? जब अपने को, ठीक है। तो आप समझ गए आत्मा का पाठ। तो हम कौन है? आत्माएं हैं, और हम सब क्या हैं? भगवान की संतान है। अब दिक्कत यही हो रही है कि उसको महसूस नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ अपने शरीर के संबंधों को महसूस कर रहे हो, तो ये मेरे पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे नातेदार, ये सब तो आपके क्या है? किराएदार हैं, ठीक है। पर किराएदार परमानेंट टेम्परेरी होते नहीं, परमानेंट, ठीक है। जाएंगे ना एक दिन तो इसलिए आपको क्या पाठ पक्का करना, मैं कौन हूँ? सबसे पहले किसका हक है आपके ऊपर? ठीक है, क्योंकि शरीर में बैठी आत्मा उसकी है। किसकी है? तो आप क्यों दूसरे पे अपना हक जमा रहे हैं, खुद पे अपना हक जमा रहे हैं? आप तो खुद भी अपने नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभ्यास करेंगे, मैं कौन हूँ? किसकी संतान हूँ? बाकी सब कौन है? हैं जी? सबको, जितने रिश्तेदार नाते जा रहे हैं, सब आपके घर के किराएदार हैं, ठीक है। तो हिसाब किताब है एग्रीमेंट। जिस दिन हिसाब किताब पूरा हुआ, एग्रीमेंट खत्म। तो इसलिए हम कौन है फिर? सच्चे, ठीक है। बुद्धियों किससे लगाएंगे? किराएदारों से। बताओ किस किस ने लगा रखा है? किराएदारों से, ठीक है। आप कोई किराएदारों को अपना समझ बैठे तो गलती तो उसी की है। तो फिर कह रहे हैं देखो शक्ति लेने की बात कर रहे हैं, तुम्हारा ज्ञान भी अलग है। बाबा ने कहा शक्ति लोगे तभी मालिक बन सकते हो। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है वो कितना मीठा है, तुमको पता है? मिठास अनुभव हो रही है। तो जितना बाप को अपना बनाया वह जानते हैं, जिन्होंने बाप को अपना बनाया वह जानते हैं कितना अच्छा माशूक है। जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं, वो जिस्मानी आशिक माशूक तो एक जन्म के होते हैं। तुमने तो आधा कल्प याद किया है, अभी तुमने बाप को जाना है। किसको जाना है? और जब तुमने जान लिया है तो तुमको बहुत शक्ति मिल रही है, ठीक है। जब तक आप किसी के बारे में सही तरीके से जानेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा उसकी ताकत का। बाबा ने मुरली में कहा था कई बार कि ब्राह्मणों को भी मेरी अभी ताकत का पता नहीं है, वो भी मुझे भी संपूर्ण नहीं जान पाए हैं। 60% तो ऊपर से बाबा बाबा करते रहते हैं, बस शक्ति ले रहे हैं, अब पता चलता है कि एक भी शक्ति नहीं है। किसकी एंट्री हो रखी होती है? जैसे कि नींद में है तो कहेंगे नहीं हम तो योग लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है आपको नींद आ रही है तो स्ट्रिक्टली आंखें खोल के बैठो, मुंह धो लो। ये नहीं कि धीरे से चुपचाप सो ही जाओ, तो वातावरण क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बाबा ने कहा जिसको आधा कल्प से तुमने याद किया वह अब आए हैं, तुमको समझा रहे हैं, तुमको शक्ति दे रहे हैं। तो शक्ति लेंगे तो तुम श्रीमत पे चल के मालिक बनोगे। कैसे बनेंगे मालिक? अमरीश में, ठीक है। कैसे बनेंगे मालिक? हाँ, श्रीमत पे चल के। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है किससे? कर्मेंद्रियों से। अभी तुम बच्चों को ये धुन लगी हुई है कि वर्षा हमको लेना है, किससे मिलेगा? विष की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते हैं वो बाप ने आके अब कैंसिल किया है। कहते हैं इन सब बातों को छोड़, अब तुम मेरे को याद करो, ठीक है। विकारी संबंधों से बुद्धियों हटाओ, भले ही विकारी संबंधों में हो, अब तो हटा दो बुद्धियों, ठीक है। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है, उनमें भी बुरी भावना नहीं होती, विकार की बात नहीं होती। अभी तुम याद करते हो एक को, कौन है वो? याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। बाबा ने स्पष्ट कहा जितना जिसकी मेरे से कनेक्शन सही होगा उतना ही उसकी क्या है? संगम पर आयु। और यहाँ पे आयु बढ़ने का मतलब है भगवान की सेवा। ये नहीं कि दुनिया के शौक पूरा करने के लिए आपकी आयु बढ़ा दें,
ठीक है, मेरे पोते की, मेरी पोती की, मेरे बच्चों की शादी हो जाए इसलिए मेरी उम्र बढ़ा दें। सेवा अर्थ उम्र बढ़ेगी, बाबा आपकी उम्र इसलिए बढ़ाएगा, मतलब ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि श्वास जब सफल होंगे आपके तो आपका वो जीवन सफल होगा ना, किसमें? सेवा में। ठीक है, तो सेवा में जीवन सफल करना है या इस दुनिया के विकारों के बीच में जीवन को रखना है? देखो, जीने से तो तभी फायदा है जब आपका कुछ हो, दूसरों के काम आ सके वो जीना चाहिए। आप अपना ही खाने पीने सोने ऐश में चाह रहे हो तो फिर बाबा क्या कहेगा? आप कैंसिल, बहुत कर लिया तुमने, अब तक तुमने कुछ पुण्य कर्म तो किए नहीं, तो कैंसिल कर देगा बाबा, और वो खुद से ही नहीं हो पाएगा। समझो, कोई ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, तो बाबा कहते हैं तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। बात अगर करें ब्राह्मणों की, वैसे जैसे दुनिया वाले ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी किसी मनुष्य की बात सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें, ऑलमोस्ट सभी बातें सही नहीं होती। ठीक है, पूरा संपूर्ण सत्य तो बता ही नहीं सकते। आपके जीवन की कहानी, आपके जीवन की रेखा भगवान के हाथ में है, ना कि किसी इंसान के हाथ में है। तो इसलिए कभी भी किसी भी साधु महात्मा, किसी भी ब्राह्मण, पंडित, पुजारी की बातों में नहीं आना चाहिए। जैसे कोई आपको कह दे कि आपके तो ग्रह खराब हो रहे हैं, आप ये करवा लो, वो करवा लो, चलो ये भी ना करवाओ पर आपकी तो दशाएं ठीक नहीं है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब बेकार की बातें होती हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो आप उसके लिए स्पेशली बाबा की याद में बैठ जाओ, उसके लिए स्पेशली आप स्वमान का अभ्यास करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत फीकी हैं उसके आगे। ठीक समझ पा रहे हैं आप? कुछ खराब नहीं होता, सोचने वाले की दृष्टि खराब होती है। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने कहा मेरी याद से ही तुम्हारी क्या होगी? आयु बढ़ेगी। ठीक है, और भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, फिर कम पद भी कम हो पड़ेगा, मृत्यु के समय सजा मिलेगी। तो सबसे ज्यादा तो मृत्यु का ही खेल है, सारी दुनिया इसी पे जी रही है। दुनिया में जो लोग भी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि हम मृत्यु के समय सहजता से मर जाए, चले जाए। ठीक है, जीने का तो इंसान बाद में सोचता है, पहले तो ये सोचता है कि मेरा अंत समय क्या होगा। ठीक है, जवानी में बुढ़ापे की सोचने लगते हैं कि पता नहीं मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, कोई मुझे पानी भी देगा नहीं, कोई मेरी सेवा भी करे। मतलब आप तो ये दूसरों से सेवा लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। किसी की मजबूरी हो तो बात अलग है, समझ में आ रही बात? आपके हाथ पैर नहीं चलते तो बात अलग है, आप खुद से कर लो। इतने मधुबन में इतने बड़े बड़े भाई हैं, ठीक है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी सेंटर पे भी हैं बहुत, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, अपने से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचो जी मेरी भी तो कोई सेवा करे, मेरी बेटी, मेरा बहू, मेरा बेटा, चलो सब छोड़ो, बेटा तो करे, क्यों करे? अब मुझे बताओ क्यों करे वो आपके? है? आपका शरीर अच्छा भला चल रहा है, आप क्यों किसी का एहसान ले रहे हो? यहाँ किसी से सेवा करवाओगे, आगे आपको देनी पड़ेगी, लिख के रख लो उस बात को। कोशिश ये करो कि किसी को भी आपको एक गिलास पानी का, चाय का देना ना पड़े, क्योंकि वो भी फिर बोझा लेके जाओगे। समझ में आ रही बात? तो बोझा लेके जाना सही है या अपने हाथ पैर चलते हुए जाना सही है? अपने हाथ पैर चलते हुए जाना सही है कि जो बाद में भी सब ये कहें कि भाई ये तो चलते चलते चले गए। समझ में आ रही बात? तो चाहिए आपको किसी से सेवा? ना करे कोई आपकी सेवा, उल्टा आप भी खिला दो बिठा के, ये हो अच्छा तो ठीक है। तो आज से ये संकल्प हटा दो, ठीक है, ये संकल्प हटा दो कि मुझे किसी से सेवा नहीं चाहिए बाबा, मेरे हाथ पैर आप इतने रखना कि मैं औरों को भी दिखा के। और सबसे ज्यादा आपको उम्मीद होती है अपने बच्चों से, वही है सारी प्रॉब्लम की जड़, अपने हस्बैंड से, कि चलो सारी दुनिया को छोड़ो, मेरे हस्बैंड तो मेरी करे, क्यों करे? कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लेके आए हो आप, हैं? क्यों करे बच्चे आपकी? बात समझ में आ गई आपको? तो आज से उम्मीद रखेंगे आप, चाय का मन कर रहा है तो खुद बना के पी लो, खाने का मन कर रहा है तो खुद बना के खा लो। ये नहीं कि जी हमने तो बहुत किया, हमारी भी करे, क्यों करे? क्वेश्चन ये है, अगर इसका आंसर हो तो मुझे मुरली के बाद दे देना।
ठीक है, आपके पास मेरी इस बात का आंसर है? क्यों करे आपकी कोई सेवा? एक्सपेक्टेशन है ठीक है, हाँ जी, चाहिए सेवा आपको? बस इसलिए सबको क्या कर दो, फ्री। बहुत अच्छा है, आप बिठा के खिला दो बुढ़ापे में भी किसी को, इससे बड़ा कुछ नहीं है। दुनिया भी बाद में आफ्टर डेथ आपका गुणगान करेगी। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि भल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क तो सारा पद का रहता है ना। तो जितना बाबा ने कहा जितना पुरुषार्थ उतना ऊंचा पद। धन तो नंबरवार होगा, एक जैसे सभी धनी नहीं हो सकते। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके मेरी मत पे चलो। ठीक है, तो ये भगवान की मत है कि किसी से सेवा मत लो। बात समझ में आ रही है आपको? किसी से जरा सी भी आपको सेवा ना लेनी पड़े, कोशिश आप ये करो। उसके पीछे कारण है, आप आगे के लिए बुकिंग मत करो। आप आगे के लिए बुकिंग करोगे तो फंसोगे, क्योंकि अभी सेवा लेनी तो देनी तो पड़ेगी। तो बच्चे जितना हो सके मेरी मत पे चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पे चलते आए हो, जिससे तुम्हारी आयु कम हो रही है। कैसे हो रही है आयु कम? अपने दिमाग चला रहे हैं आपको कितना समझा रहे हैं कि आप ऐसे मत करो, आप फिर भी वही कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कैसे हो सब सही चलेगा? भाई कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया, दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिला, तो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे झोली भर रही हैं। तुम कितने साहूकार बनते हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, जो बाबा से तुमको मिल रहा है। तुम बाप से वर्षा लेते हो, तुमको फिर औरों को रास्ता बताना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। ठीक है, भारत में गाया जाता है गॉड इज लक्ष्मी गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेज ही राज्य करते हैं, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। परंतु बाबा समझाते हैं, अगर उनको गॉड गॉडेज कहते तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेज कहना पड़े, इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे कहा, तुम जानते हो हम भारत को क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे भाई जी? कैसे बनेगा स्वर्ग? सबके करने से ही बनेगा। आप करोगे, आपको देख के दूसरा सीखेगा, उसको देख के तीसरा सीखेगा, ऐसे करते करते सब सीखते जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो इसलिए आपको ये देखना है कि ना मेरे को जब समझ मिलेगी तभी मैं अपने जीवन को उदाहरण बना लूं, क्योंकि आप जैसे पता नहीं कितनी आत्माएं हैं। ठीक है, इसलिए बाबा के घर में हर कोई होता है, बच्चा भी होगा, जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, सबको रखते हैं, क्योंकि पता नहीं किसको देख करके किसका उद्धार हो जाए। ठीक है, तो आपको भी देखना है कि मुझे दुनिया देखनी है, मतलब आई एम ऑन दिस स्टेज। भले ही आप अपने कमरे में हो, लेकिन मुझे 24 घंटे देख रहे हैं लोग, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख। ठीक है, भले ही आप कुछ भी कहो ना कहो, ये सूक्ष्म फिलॉसफी है। आप जो कर रहे हैं सब नोट कर रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे कुछ, लेकिन आंखें तो ऑब्जर्व कर रही हैं, और आंखों के माध्यम से सारी चीजें चली जाती हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी खींचती है आंखों से, अच्छी चीज की भी बुरी चीज की भी। दृष्टि वृत्ति खराब होती है तो आंखों से पता चल जाता है, और किसी की दृष्टि अच्छी होती है तो भी आंखों से पता चल जाता है। तो इसी तरह आपके गुण, आपका जीवन उदाहरण बनेगा इन आंखों से ही। ठीक, तो बाबा ने कहा वो जरूर नरक में आवे तभी तो स्वर्ग बनाएंगे। जो कल पहले बने होंगे वही बनेंगे, सब एक रस तो नहीं होते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं। पान का बीड़ा मतलब पवित्रता। बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन हो रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सब मिल्कियत स्त्री को दे देते, वह तो चैरिटी में भी दे देते। अभी तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा माशूक मिला है। सबकी अपनी अपनी समझ है।
किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ गया बहुत वंडरफुल है, और नहीं बैठा तो भी कोई बात नहीं है। परंतु बाबा ने कहा कि तुमको मैंने समझ तो दी है, तो अपनी बुद्धि अनुसार डिसीजन लो। ठीक है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। अब इसका मतलब ये नहीं आपके मन में उल्टा पुल्टा चल रहा तो करें। यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपको ज्ञान में चलने से रोकते हैं, भले ही आपको सुनना पड़ रहा है तो सुन लो, जैसे कह रहे ठीक है जी, परंतु करो जो बाबा आपको ऊपर से ठीक है टचिंग दे रहा है वो आपको करना है। बाबा ने कहा मुझे खुश करने के चक्कर में रहो, लोगों को खुश करने के चक्कर में रहोगे तो फिर कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे काम करेंगे, बीच में अटकना चाह रहे हैं आप? कहते ना ऊपर से कहां से गिरा, आकाश से गिरा, और कहां पे लटका। तो इसीलिए आप लटकने के चक्कर में मत रहो, सीधे सीधे ऊपर ही चढ़ो, गिरो भी मत। तो फिर विश्व का तुमको मालिक बना रहे हैं तो तुमको कितनी याद रहनी चाहिए, ऐसे बाप को बहुत याद करना होगा तुमको। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे तुम ही बाप को जानते हो और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते। यह बाप बच्चों के सम्मुख बैठी हैं। इस समय भल कोई पवित्र रहती हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा की पहचान नहीं है, अपने जीवन की पहचान नहीं है। ठीक है, साधु संत जो पवित्रता को अपनाते हैं उसमें कोई लक्ष्य नहीं है, इसीलिए कुछ मिलता नहीं है। कई लोग अपनी मन मर्जी से करते हैं, जैसे शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उनको थोड़ी कुछ मिलेगा। हमें बाबा ने ये पाठ पढ़ाया कि तुम्हें लक्ष्य से पवित्रता को अपनाना है तो तुम्हें पद मिलेगा। इसको ऐसे समझो कि जैसे किसी का कोई लक्ष्य हो और उसको रोज रोज याद दिलाया जाता है कि उठ तुझे ये काम करना है, उठ तुझे ये काम करना है, तो उसमें एक अलग एनर्जी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि तुझे ये लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसका एक पद प्राप्त होता है। यहाँ पर ठीक है, बस चल रहे हैं जैसे चल रहे, चलते रहो। और कब आपका क्या मन में उथल पुथल हो रही है ये तो, और बाबा तो यहाँ पकड़ लेगा आपको, तुरंत मुरली चला देगा अगले दिन, कौन क्या गड़बड़ करके आया है। वहाँ थोड़ी ऐसा कुछ, वरना आपसे कोई पूछेगा। यहाँ तो आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछते हैं ना भाई क्या कर रहे हो, आपके जीवन में चल क्या रहा है कोई ऐसा बैठा कोई साधु महात्मा बता दो जो आपसे पूछे कि आपके जीवन में सब ठीक ठाक है, आप बाबा की बात मान रहे हैं। किसी को क्या मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से, लेकिन बाबा को पूरा पूरा मतलब है, क्योंकि आप उनके बात ये है पॉइंट की। ठीक है, तो साधु संतों की अगर बात करें तो बाबा ने कहा उनको कुछ नहीं, क्योंकि बल तो तभी मिलता है लक्ष्य से, अपने आप ताकत आ जाती है जब आपके पास लक्ष्य होता है। इसीलिए जब कोई नया ब्रह्मा कुमारी संस्था में आता है तो सबसे पहले उनको यही बताना चाहिए, किसी को आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था का लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो हो सकता है गले के अंदर ना उतरे, लेकिन बात तो यही है, रियलिटी तो यही है। ऐसी थोड़े इतने करोड़ों लोग चल रहे हैं, कुछ तो है जो सभी को यहाँ स्टॉप कर रहा है, अच्छों को कर रहा है। ये नहीं कि कोई घर से फ्री है उनको कर दिया, किसी को कोई दुख है तो उनको कर दिया, ऐसा नहीं है। बाबा के घर में एक से एक आत्मा आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इन बातों को सुन करके दूसरों को समझाना चाहिए, ये भी तो सेवा ही है आपकी। तो फिर क्या कह रहे हैं, बल नहीं मिलता जितना तुम पतित पावन बाप, जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है, क्योंकि वह बाप को नहीं जानते। आ गई ना वही बात, जानते ही नहीं, परिचय ही नहीं है। भाई पवित्रता का अर्थ क्या होता है, उससे मिलता क्या है, यहाँ मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ। पवित्र आत्माओं में बहुत ताकत होती है। सबसे पहले वो प्रकृति को अपने कंट्रोल में करती है, समझते हैं। योगियों को देखा है कि जब वो योग करते हैं तो कितनी हलचल मचती है, लेकिन वो हिला भी नहीं पाते उस योगी के शरीर को। और बाहर कोई आम आदमी खड़ा होकर देख ली, ट्रक के ट्रक उड़ जाते हैं, लोग उड़ जाते हैं, और तो छोड़ो, क्योंकि पवित्रता नहीं है। पवित्रता वो ताकत है कि जो सृष्टि परिवर्तन कर देती है। इसीलिए कहा है पवित्रता सुख शांति की जननी है। जिस घर में शुद्धता पवित्रता नहीं होती उस घर में सुख शांति नहीं रह सकती, ये बात लिख के रख लो। ठीक है, तो आप लोग जो ज्ञान में चलते हैं आपको चाहिए कि आप इस बात को लाइटली ना लें, सीरियसली लें।
कि भगवान जो हमको समझा रहे हैं तो कुछ तो कारण है। चलो आप दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना तो कर सकते हो। आप दूसरे को सुधारने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सौदा ना ऐसा नहीं है जबरदस्ती वाला, ये प्यार का सौदा है। आप चाहें किसी के जीवन को साफ सुथरा रखना, नहीं, उसका जब तक खुद मन होगा आप कुछ नहीं कर सकते। आप लाख अच्छा चालो, उसको खुद का ही मन नहीं है, आप किसी के मन में थोड़ी घुस जाओगे। तो क्या समझ में आया फिर आपको? हाँ, खुद को जितना काम खुद पे कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि अब समय नहीं है दूसरों को सुधारने का। अब समय किसको सुधारने का? बस, क्योंकि बाबा आपसे जो है पड़ोसी की या बच्चों की नहीं लेगा खबर। ये नहीं कहेगा कि अच्छा कौन से कॉलेज में पढ़ाया था, कितना कमाते थे, तुमने तो बड़े अच्छे पैसे खर्च किए। ये लेगा कि तुम्हें मैंने ज्ञान दिया था ना, संस्कार मैंने भरे थे, तुमने क्यों नहीं कुछ नहीं किया। ठीक है, तो सुधारना किसको है फिर? बस। बाबा ने फिर आगे कहा, तो जितना हो सके तो मुझे याद करो। बाबा ने कहा मुझे जानते ही नहीं है, आत्मा सो परमात्मा अथवा ब्रह्म ही परमात्मा है, ऐसे बोल देते हैं। यहाँ तो सबकी एक अद्वैत, यहाँ तुम सबकी एक अद्वैत मत है। मनुष्य से देवता बनने की तुमको मत मिल रही, यानी गाइडेंस जिसे बोलते हैं। बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती। मूल पलीती मनुष्यों को आकर बनाते हैं, यानी जो विकारी मनुष्य हैं उनको साफ सुथरा करते हैं। ठीक। बाबा ने फिर आगे कहा, बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए हैं, परंतु फल तो कुछ मिलता ही नहीं। बताओ कोई दिखा दो ऐसा शास्त्रवादी जिसका जीवन बहुत सुंदर हो, बिजनेस हो गया है सभी का, ठीक है, पर यहाँ तो बिजनेस नहीं है, यहाँ तो पूरा पूरा काम चल रहा है। यहाँ तो बिजनेस कहना भी अपमान होगा। जैसे माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा करें और बच्चे ये कह दें ये तो आपका काम ही है, ये तो फर्जी था, आपने कौन सी बहुत बड़ा काम कर दिया, तो कितना बुरा लगेगा आपको। तो बाबा को भी कितना खराब लगेगा कि एक तो मैं इनको सुधार रहा हूँ, इनका जीवन सुंदर बना रहा हूँ, उल्टा चोर। ठीक है, तो ऐसे काम ना करें कि जो बाबा को कुछ कहना पड़े, बुरा तो क्या लगेगा, नाराज हो जाएगा। उसकी नाराजगी की एक मैं आपको निशानी बता देती हूँ। भगवान आपसे नाराज होगा, सबसे पहले तो आपका ना मन ऑटोमेटिकली दुखी रहेगा बिना किसी बात के। समझिए आप, ये किसकी नाराजगी का प्रतीक है? आपने आज्ञा की अवज्ञा की है, फिर लोग आपसे किनारा करने लगेंगे, आपको इग्नोर करने लगेंगे बिना किसी बात के। फिर तीसरा, वो आपको अपनी सेवा से क्या कर देगा, धीरे धीरे कोई कहेगा नहीं आपको, आपका मन ही अलग हो जाएगा कि मैं ना करूं, कोई नहीं आपको कुछ कहेगा। वो सब कहाँ से होगा? ऊपर से, क्योंकि आपने क्या किया है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं सदगुरु का निंदक, यानी भगवान की निंदा कराने के जो निमित्त बनेगा, उसका जो अपमान कराएगा, उसे कहीं पर जगह, ये मैं नहीं कह रही, कौन कहता है? मुरली में कहता है बाबा। हाँ, जो पीछे बैठा ना वो कह रहा, मैं नहीं कह रही, बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह रखा है। तो फिर बाबा ने कहा, बच्चे देखो, भटकाना नहीं है तुमको बुद्धि को, ठीक है, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। भक्ति मार्ग में कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसी को पकड़ते आए हैं, परंतु भगवान तो है नहीं। भल शिव बाबा तो नाम भी याद है, परंतु समझते तो नहीं है ना, तो ठिक्कर वित्तर में डाल दिया, सूत ही सारा मूंझा हुआ है। सिवाय बाबा के, बाबा ने कहा कोई सुलझा न सके। भगवान किसी को भी मिलता नहीं है, वो चीज ही नहीं है ऐसी जो किसी के हाथ में आ जाए, उसको महसूस किया जाता है। जैसे कि हवा को आप महसूस कर रहे हैं, दिखाई तो कहीं नहीं दे रही। मैं आपसे कहूँ हवा कहीं दिखाई दे रही है आपको? जब चलती भी है तो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन सबको टच होती है तो महसूस होती है। तो ठीक इसी तरीके से शिव बाबा को भी महसूस किया जाता है, उसके टच को महसूस किया जाता है, उसको फील किया जाता है, ना कि आंखों से देखा जाता। क्योंकि आंखें इतनी पतित विकारी शरीर से जन्म ली, विकारी पता नहीं क्या क्या देखते हैं सारी दुनिया में, ना चाहते हुए भी नजर खराब जगह पड़ जाती है, और इन आंखों से आप भगवान को देखने के काबिल नहीं है। इसीलिए इसकी एक निशानी मैं आपको बता दूं, जब गुलजार दादी में बाबा आते हैं, और वैसे भी कोई कॉन्टिन्यूसली दृष्टि बाबा से ले ले, बहुत बड़ी बात है। सब पलक झपकते हैं, सब इधर उधर को थोड़ी देर को
देखते थे। समझ आप, इसीलिए कहा जाता था जब बाबा आते हैं तो दृष्टि, चाहे आप कुछ करो ना करो, आपको दृष्टि जरूर लेनी चाहिए। आप मिला नहीं पाएंगे नजर, क्योंकि वो ताकत आप इन आंखों में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि पतित है ना, कैसे करोगे? जलेगा। क्या जलता है? विकार। जैसे आपने देखा जब तो इविल सोल्स जो होती थी कैसे चिल्लाती थी वहां। कई बार डायमंड हॉल में जब बाबा आते थे तो कोई कोई इविल सोल्स किसी पे होती थी, वो चिल्ला उड़ पड़ती थी। तो किसको प्रॉब्लम हो रही है? और भी बहुत आत्मा है जिसके अंदर विकारी, वो नहीं देख पाते बाबा को, बस बैठे तो रहेंगे, परंतु नजर से नजर मिलाना हर किसी के बस की, क्योंकि वो एनर्जी इतनी पावरफुल है ना, कैसे करेंगे आप? नहीं कर सकते। आंखों को क्या करें आप? शुद्ध करें। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ जब आपकी बुद्धि नहीं लगती तो ब्रह्मा बाबा की आंखों में आपको देखना चाहिए। तो इनकी आंखों से महसूस करो कि व्हाइट कलर की वाइब्स आपकी आंखों में जा रही है और आंखों का शुद्धिकरण हो रहा है। नहीं तो फिर इसका दूसरा परिणाम ये होगा कि आंखों के द्वारा किया हुआ पाप कर्म किसी भी समय आपके सामने आ जाएगा और उसकी सजा भी फिर किसी समय आ जाएगी। आप देखते हैं ना, अच्छा भला मनुष्य होता है परंतु किसी का हाथ ठीक नहीं होता, किसी का पैर ठीक नहीं होता, किसी की आंख ठीक नहीं होती, तो ये बहाना होता है, ये किसी कर्म की सजा होती है। तो इससे पहले कि हमें सजा मिले, हम पहले ही अपना हिसाब किताब सेटल कर ले बाबा से, योग बल से। ठीक है, बाबा ने फिर आगे कहा, स्वयं भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी हो मैं तभी तो आऊं। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है दिन और रात। शुरू में भी पहले पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे चित्र निकालते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझ में कुछ नहीं आता था, हम तुम सब बेबीज थे, फिर धीरे धीरे बुद्धि में आ गया। अभी तुम पढ़कर होशियार हो रहे हो, फिर बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। ऐसे नहीं है समझाना, यह बहुत पुराने बच्चे हैं इसलिए हमसे होशियार है, हम तो इतना पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो हर किसी को समझाना चाहिए। जब कहा जाता है आपको कि भाई आज आपको समझाना है, जो नए हैं ज्ञान में चल रहे हैं, उनको भी क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए, मौका लेना चाहिए। हम तो इतना नहीं पढ़ सकते, बस हम समझा नहीं सकते, हम सुन तो सकते हैं, हम समझा नहीं सकते। क्यों जी? समझाएंगे ना, समझाने से ही आता है धीरे धीरे। बस आपको क्या होनी चाहिए? शौक होना चाहिए समझाने का। ये नहीं कि मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मुझे तो ज्यादा समझ नहीं है। आप ये सब छोड़ दो अब, क्योंकि ये काम किसका चल रहा है? बाबा को उद्धार कराना होता है तो अनपढ़ माताओं से भी करवा देता है। एक सेंटर का था ना ऐसा कि कोई बड़ा भाई वहां पर आया था और सेंटर से सब चले गए थे कोई प्रोग्राम में, तो वो माता जी थी पीछे। तो फिर कोई वो भाई आया तो कहते दीदी बहुत दिन से कहती थी कि चलो आज मैं चले ही जाऊं, और कोई भी नहीं था। तो उस माता के माध्यम से ही बाबा ने उसका क्या करवाया और उसी ने उसको 7 दिन का कोर्स करवाया और आज वो बड़ा अच्छा ज्ञान में चलता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जिस पे कृपा राम की हुई उस पे कृपा करे हर कोई। तो राम अर्थात शिव बाबा की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे, इसके लिए क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो फिर क्या कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि हम नहीं समझा सकते, दिन प्रतिदिन पॉइंट अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। बाबा ने कहा देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो वर्षा मिलना चाहिए। बाबा ने कहा सतयुग में था, अभी नहीं है, फिर से देने आए हैं। कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बहन? योग में लग जाए बच्चे, इतना बाबा कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझ आ जाए। सब तरह से बाबा जोर लगा रहे इस टाइम, फोन से भी, टीवी से भी, ठीक है, सेंटर्स के माध्यम से, किसी को प्रोग्राम के माध्यम से, किसी को स्वमान के माध्यम से, कि किसी तरह इन्हें मेरा पाठ पक्का हो जाए कि मैं इनका क्या हूँ? पिता। कितना बड़ा झोल बना दिया। मतलब जो सत्यता थी उसे ही नहीं स्वीकार पा रहे, असत्यता ऐसे अंदर बैठ गई कि उसे छोड़ नहीं पा रहे। ठीक, तो बाबा ने कहा मैं कितना करता हूँ प्लानिंग तुम्हारे लिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? कोई कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, तो फुर्सत नहीं है तो ठीक, बैठो अपने घर, एक दिन सारी फुर्सत ले लेगा वो।
ठीक है, जिनमें बिजी हो ना, एक दिन सबकी छुट्टी कर देगा, कहेगा अब बताओ, अब तो है फुर्सत, अब चलो। फिर आपके हाथ खाली होंगे, और खाली हाथ जाने वाले से बुरा कुछ नहीं होता। इसीलिए लोग क्या करते हैं, मरने से पहले दान पुण्य करते हैं कि थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक चले मेरा। तो अभी आप मरने से पहले क्या, अभी तो बहुत पहले हो, अभी तो ठीक ठाक हो, तो क्या कर लो। यहाँ आपसे भगवान पैसा तो मांग नहीं रहा, क्योंकि उसे जरूरत नहीं है। मन सा सेवा कर लो, अपने सेटल कर लो सब, क्या हिसाब किताब सेटल कर लो। बाकी भगवान को आपसे किसी तरह से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फिर बाबा कह रहे बच्चे तुम याद से ही निरोगी बनोगे। कहते हमको फुर्सत नहीं है, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए तुमको, याद से तो बनोगे, इसमें स्थूल कुछ करने की जरूरत नहीं है। लौकिक बाप की याद रह सकती है और तुम मुझे भूल जाते हो। किसको? तो क्या करना चाहिए? मुंह पे एक चमाट लगाना चाहिए, ठीक है, कि मतलब मैं किसको भूल गई, किसको भूल गया, मैं उसको याद कर रहा हूँ जो मुझे हर वक्त अपमानित कर रहा है, और मैं उसे छोड़ रहा हूँ जो मुझे प्यार कर रहा है। तो मूर्ख कौन है ये बताओ? हाँ, मैं मूर्ख खलखामी पाप अरु देवा। और फिर कौन मूर्ख? हम थोड़ी मूर्ख हैं। तो फिर समझाते हैं कि देखो ऐसे ना करो, मुझे याद कर लो, तुम मुझे भूल रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था, तुमको मालिक बनाया था, ये भूल गए हो। तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनाने तुमको आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तभी यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं बन सकते, अंत तक पवित्र रहना ही है, मालिक तभी बनेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है। अभी तुम याद नहीं करते हो, बच्चा बनकर बाप को ना याद करिए तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाप को भूलेंगे तो कैसे कुछ मिलेगा, ये तो आमदनी है ना। साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ भी नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है। और एक अच्छी बात, वंडरफुल बात ये है कि उनकी पवित्रता ऐसी है जैसे सूरज के आगे दिया है। कुछ सूरज के आगे दिया दिखाओ कुछ है। और हमारी लेवल की पवित्रता बाबा हमारी ला रहा है कि तुम प्रकृति को भी जीत लो। आप सोचो, कहाँ छोटा सा दिया, कहाँ इतना बड़ा सूरज। क्यों इतना 87 साल से एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं? क्यों ब्रह्मा कुमारी संस्था का फाउंडेशन पवित्रता ही है? क्यों लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तब भी वो यही कह रहा है, जिसको हो रही है होती रहे। बाबा ने अपनी स्टेटमेंट बदली कभी? बदली कि ये नाराज हो रहे हैं, चलो बाबा कहते हैं जिससे नाराज होना हो जाओ, क्योंकि सतयुग की स्थापना मैं करूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ। एक अच्छे पिता की निशानी ये है कि वो बच्चों को कभी भी प्यार में ना गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो गलत है सो गलत है, ठीक है। तो बाबा ने हमें जो पवित्रता का पाठ पढ़ा है, जिसको मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, छोड़ दो, फ्री करो। बाबा ने कितनी सख्ती से मुरली चलाई थी। कुछ दिन पहले की बात है, जब हम मधुबन से लौट के आए थे, कि जिसको नहीं आना वो नहीं आए। कोई कह देगा आपको ऐसे? उल्टा हर कोई सोचेगा हमारे क्या बढ़े, फॉलोअर बढ़े। लेकिन यहाँ बाबा ने कह दिया तुम्हें नहीं पवित्रता, तुम्हें नहीं चला जाता तो मत चलो, अपने घर बैठो, वातावरण खराब मत करो। कितने भारी शब्द हैं, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जिसे जो समझना है वो, मतलब बाबा ने ये कह दिया बच्चों को सबको कि मतलब ठीक है, मतलब यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड, तुम मेरी तरफ से फ्री हो, जहां जाना है जाओ। तो इस बात का क्या अर्थ निकल के आता है? हमारी मर्जी। क्या बात है बताओ, क्या चाह रहे हैं भगवान? लोगों को राजी करेंगे आप? भाई फलाना नाराज हो जाएगा, घर में शादी नहीं करी, ये नाराज, अरे छोड़ो, होता है तो होता है, ठीक है। दुनिया को चैलेंज करने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, ऐसी तो बात बनेगी नहीं। सब कोई बैठे आम को खाने के लिए, चिड़िया करती है ना, वो होता है कच्चा होता है फल, तो कितने मजे से खाती है, बड़ा मजा आता है उसे खाने में। तो जो पवित्रता में कच्चा है तो वो कच्चा फल है, तो जरा संभल के चले कि क्या है, माया रूपी चिड़िया
तो अगर कुछ दिक्कत है तो किससे कहें फिर? ठीक है, तो समझ में आ रही बात। फिर कह रहे हैं कि पवित्रता का सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं। हमारे पास दोनों चीजें हैं। ईश्वर को जानते ही नहीं है तो बल कैसे मिले? बल तुमको मिलता है, खुद कहते हैं तुमको मालिक बना रहे हैं। कौन कह रहा है? कहाँ का मालिक? तो तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? देवी पूछ रहे हैं आपसे, आप पे थोप नहीं रहे, कुछ आपसे पूछ रहे हैं, यस और नो। हर बात में बाबा ऑप्शन दे देता है कि अगर तुम मेरी श्रीमत पे चलेंगे तो। और तो का मतलब क्या है? जबरदस्ती का सौदा ये नहीं है, फ्री। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं चल सकते हो? बोलोगे कुछ कि नहीं? ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। जो चल रहे हैं तो ऊपर से शाबाशी दे रहा है, प्यार कर रहे हैं आपको, उसकी टच को फील करो। फिर कह रहे हैं कि देखो ऐसा मत करो, तुमको पूछ रहे हैं। क्रोध है सेकंड नंबर भूत, बड़े ते बड़ा है काम का भूत। सतयुग में भारत वाइसलेस था, कितना सुखी था, अभी विशिष्ट बना है, तो अब भारत का देखो क्या हाल हो गया। बाबा फिर से वाइसलेस बना रहे हैं, तो तुम ऐसे बाप को भूल जाते हो क्यों? क्वेश्चन मार्क। मतलब गंदगी में रहने की इतनी आदत पड़ गई, जैसे वो शराबी गंदगी में पड़ा रहेगा और सोचेगा मैं महल में हूँ। ऐसे आजकल के लोग विकारों में पड़े और सोचते हैं हम तो बादशाह हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस। कोई भटकता है शराबी के आसपास, कहता है हटो ये तो गंदा है, और आप लोगों के पास तो बड़े मजे से जाते हो, ये तो मेरे फलाने हैं, ये मेरे ये है, ये मेरे ये है। अब ये नहीं कहते नहीं जाओ, लेकिन ठीक है अब अपने लेवल के लोगों से जोड़ो कनेक्शन। जो देवता बनने वाली आत्मा है उनसे अपना, ब्राह्मण परिवार से अपना संबंध जोड़ो। अब जो दुनिया वाले विकारी संबंध है उनसे धीरे धीरे क्या करो, क्योंकि वो आपके साथ नहीं जाने वाले। जो स्वर्ग में जाएंगे वो कौन जाएंगे? पवित्र आत्माएं जाएंगी। तो धीरे धीरे अभी कनेक्शन अपना थोड़ा थोड़ा सा, मतलब जो रिजिडनेस है उसको फ्लेक्सिबल कर दो। अब ये नहीं कह रहे कि उन्हें छोड़ दो, रहना तो पड़ रही है साथ में जब तक शरीर लेके बैठे हैं, जो संबंध लेके बैठे हैं, जिसकी चाची मामी ताई काकी हो आप, है किराएदार हो आप, अब वो तो पूरा आपको करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो सबसे क्या करें, धीरे धीरे अपना बचाव करें, क्योंकि सब गंदगी में डुबोने के लिए बैठे हैं। और इस समय सबसे बड़ी गंदगी बाबा ने बता दी है क्या है। आप खुद समझदार हैं, आप खुद डिसाइड करिए कि सही क्या है और गलत क्या है। बाबा ने कहा माया फट से विकर्म करा देती है, पता नहीं चलेगा आपको, 1 मिनट में मूड खराब। हाँ जी, समझ रहे? तो बड़ी भारी मंजिल है, तुम ऐसे बाप की श्रीमत पे नहीं चलते, ऐसे बाप से तुमको प्यार नहीं है, तुमको कहते हैं तुम भूल जाते हो। क्या कहते हैं? अच्छा फिर क्या कह रहे? अच्छा 1 घड़ी आधी घड़ी कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में बाबा की याद रहे। अब इतने भी छूट आपको दे रहे हैं, अब फिर भी कुछ ना हो तो बाबा ने कहा तुम बस करो। फिर कह रहे हैं अंत काल है, अंत काल जो नारायण सिमरे, मैं नारायण बनता हूँ, तुम भी बनते हो ना। बाबा कहते हैं पूरे आशिक भी बनो। ठीक है, बाप तो दाता है, बाप को अपना बनाएंगे तो बाप राय देंगे अथवा मत देंगे, सौतेली को तो मत नहीं देंगे। बाबा तो दाता है, तुमसे कुछ लेते हैं क्या? तुम तो कुछ भी करते हो अपने लिए ही करते हो, मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता, तुमको हर तरह से भरपूर करता हूँ। ऐसे कभी नहीं समझना कि हम शिव बाबा को दान देते हैं, नहीं, तुम लेते हो। मरने समय दान कराते हैं, करनी घोर को सब दे देते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास ही क्या है, क्या बताओ? ठिक्कर ठोबर दान करते हो परमात्मा को, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाना है। मरने से डरते तो नहीं हो? बताओ जी। कहते हैं बाबा कहते हैं इस चीची दुनिया से तो मरना ही अच्छा है, चारों तरफ कितनी गंदगी है। 5000 वर्ष पहले मच्छरों सदृश्य सबको ले गए, मैं तुम्हारा कालों का काल बाप हूँ, तुमको पंजे से छुड़ाता। कौन सा पंजा? वहां तो आत्मा स्वतंत्र रहती है, जब पुराना शरीर छोड़कर नया लेते हैं। अभी तो समझते ना हमको जाना है किसके पास?
सवेरे सवेरे उठ के अपने आप से बातें करो, बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मालिक बना दोगे, हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पे जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, काम के भूत को पहले हम लात मारेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो बाबा, मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। ठीक, ऐसी ऐसी बातें करनी होती है जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं। कौन? हाँ, बच्चों को सुनाते हैं, अशरीरी आए थे, अभी याद पड़ रहा है ना, इस पुरानी दुनिया को भूलने का क्या करो, ठीक है, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, ओना तो होगा ना, ब्रह्मा को भी ओना होगा, कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी संभाल होती है, बच्चे बिल्कुल आराम से रहे। यहाँ तुम ईश्वरीय घर में हो, कोई संग दोष नहीं है, सबसे अच्छा संग इस समय आपका है, जो आप सब आत्माएं बाबा के साथ बैठी हो, सम्मुख बैठा हूँ, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, कहते हो ना, तो तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आके बच्चा बच्चा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्रता की मुझे मदद करो, भारत को पवित्र बनाओ, हिम्मते बच्चे मददे बाप, याद नहीं आता कि तुम मेरे हो, किसके हो, ठीक है, कल्प कल्प तुम यही धंधा करते हो स्वर्ग बनाने का, तुमको वापस अब बनाना होगा, मुझे मदद करनी होगी। हाँ जी, यहीं पर है आप, ठीक है, तो जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग के, बाकी ऊपर क्या होगा, प्रजा में तो तभी आएंगे जब कुछ करेंगे। हाँ, कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद की, अब देखो राज्य मिला, परंतु राम राज्य तो नहीं बना, दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधानता बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात सीख लेने की कि किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है स्वर्ग बनाना। ठीक है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, अपने आप को सही करना, अपने परिवार को सही करना, तो दुनिया को सही करना, तो घर के 4 लोगों को नहीं आप अपने घर में सही से रख पा रहे हो, एक दूसरे से समस्या सभी को, तो दुनिया को कैसे संभालोगे। तो विकारों की बात है सारी, बाकी कुछ नहीं है। तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधानता हो रही है, बाप आकर सुख धाम का क्या बना रहे हैं, मालिक बना रहे। आधा कल्प तुम सुखी रहते हो, कहाँ पर रहते हो कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे हाँ जी आधा कल्प कौन सा है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा सच्चा आशिक बनना है, बुद्धि योग एक माशूक से लगाना है। कौन है वो, बाकियों से लगे तो क्या करेंगे आप, हाँ, क्योंकि जब भगवान मारेगा तो आप सह नहीं पाएंगे। ठीक है, बुद्धि बावली का माशूक से लगानी है, बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पर अटेंशन देना। बावली का बुद्धि योग एक माशूक से लगाना है, बुद्धि योग इधर उधर ना भटके, इस पर क्या करना है आपको, अटेंशन देना। ठीक है, दूसरी पॉइंट है, प्राप्तियों को सामने रखते हुए बाबा को निरंतर याद करना है। प्राप्तियों को सामने रखते हुए बाबा को निरंतर याद करना है, पवित्र जरूर बनना है, भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना। ठीक है, क्या करेंगे, भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना। वरदान दिया बाबा ने, महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भाव। महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भाव। सबने सही से सुन लिया, आप बताओ क्या सुना। वेरी गुड,
बावली का जो महावीर है वह कभी यह बहाना नहीं बना सकते कि सरकमस्टांसेस ऐसे थे, मतलब परिस्थितियां ऐसी थी कि क्या करें, परिस्थितियां ऐसी थी, हमें गुस्सा आ गया, हम कब तक देखें परिवार में ये सब अशांति। ऐसे नहीं होता, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब परिस्थितियां, समय और सभी की बुद्धि बदल रही है, पहले जैसे नहीं रहे बच्चे की जो आपकी बात आंख बंद करके, ठीक है। तो आज के बाद ये नहीं कि मेरे को परिस्थितियों की वजह से मैंने ऐसा कर दिया। बावनी का जो महावीर है वो कभी ये बहाना नहीं बना सकते कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसीलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खा लेना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर ना हो। तो आप महावीर हैं, वेरी गुड। तो महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, वे कभी उदास नहीं होते, उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। बात समझ में आ गई? तो स्लोगन ध्यान से सुनेंगे। सर्व के प्रति कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। सर्व के प्रति कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। ठीक है, तो आज के लिए बाबा ने स्पेशली पवित्रता पर जोर दिया है, तो आप सभी अपनी अपनी पवित्रता को चेक कर लें। स्लोगन बताओ, क्या बताओ, रुको बताओ, हाँ जोर से बोलो थोड़ा। सर्व के, सुना नहीं था ध्यान से, बुद्धि आई है। हाँ, सर्व के प्रति क्या सुना नहीं था, आप बताओ शगन। वेरी गुड, काफी हद तक सही है। ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है। अब सुनाओ सुनाओ सुनाओ, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ऐसे कैसे बात बनेगी, इससे पता चलता है कि आपकी बुद्धि कहाँ थी। भले बाहर नहीं थी लेकिन यहाँ भी नहीं थी। स्टूडेंट हो, यंग की बुद्धि तो बहुत जल्दी कैच करती है। हाँ जी, क्या था स्लोगन? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए, ओम शांति।